बच्चों धारण कर लो मीठे गीता ज्ञान को, योग लगाकर बनो देवता तजो दे अभिमान को। हम तुम सब भाई बहने झूठ बोलना पाप, कहना सत्य सुनना सत्य कर देता निष्पाप है। एक बात से सबसे ऊंची तुम्हें बताऊं बाद में, बनकर रहो पवित्र निरंतर शिव बाबा की याद में। तो जैसे लौकिक माँ बाप को बच्चे प्यारे लगते हैं, जैसे बेहद माता पिता की रचना तो है ना, तो जरूर माता पिता ही होंगे, सिर्फ बाप तो नहीं होंगे। तो बेहद के माँ बाप को, उनको भी बच्चे बहुत प्यारे लगते हैं। सभी बच्चे प्यारे लगते हैं। क्यों कि सर्व की सदगति दाता है। सब बच्चों को वो जानते हैं नहीं, सब इस ड्रामा के आदि मध्य अंत को जानते हैं। मनुष्य नहीं जान सकते हैं, नहीं। मनुष्य ये शास्त्रों को बहुत जानते हैं, भक्ति मार्ग के शास्त्र बड़ा नशा चाहता है। तो कहते हैं नहीं बच्चे को भी, बच्चे तुमको भी शास्त्रों का नशा और गुरुओं का नशा चढ़ा हुआ है। तो बाप ये समझाते हैं, देखो भारत क्या था अब क्या है, और बच्चे बच्चे कर करके पुकारते हैं, बच्चों को कहते हैं तुम अपने जन्म को नहीं जानते हो, मैं तुमको समझाता हूँ, तुम 84 जन्म का चक्कर कैसे पास करते हो, फिर कैसे रिपीट करते हो। बाप बच्चों को समझाते हैं। नॉलेजफुल बाप को कहा जाता है। बाप को कहा जाता है जब उनसे बच्चे नॉलेजफुल, तब कहेंगे मास्टर नॉलेजफुल। जब वो है ही नहीं तो नॉलेजफुल कैसे कोई बन सकते हैं। तो ये नॉलेज क्या है, ये भक्ति की, ये शास्त्रों की वगैरह वगैरह वगैरह। तो उनके लिए ये बाप आके समझाते कि बच्चे जो तुमने तीर्थ यज्ञ तपदान वगैरह तीर्थ सब किए है ना, उनसे कोई मैं तो नहीं किसको मिल सकता हूँ, क्योंकि ये भक्ति मार्ग है। मैं जब आता हूँ तो तुम बच्चों को मैं ज्ञान का सागर हूँ ना, तो मैं आकर के तुमको इस सृष्टि के आदि मध्य अंत का ये राज समझाता हूँ। तो कितना सहज है समझने की बातें। फिर भी क्यों नहीं, कई नहीं समझते, न है उनका पाठ, न है उनको उच्च पद प्राप्त करना, समझते हैं जास्ती नहीं समझते, तो फिर साधारण पूजा में आ जाएंगे। क्योंकि राजधानी स्थापना हो रही है नहीं यहाँ, नहीं तो सतयुग में ये देवी देवता आए कहां से। तो ये संगम युग, इसको ही बच्चा कहा जाता है कॉन्फ्लुएंस। ये जो कहा जाता है ना कुंभ, कुंभ वो कुंभ नहीं है नदियों सागर या नदियों का, नहीं, ये जैसे ये नदियां ज्ञान की नदियां हो तो बच्चियां तो आपस में भी मिलते हो, जैसे नदियां भी आपस में मिलती है, नदियां भी मिलते हो। फिर सब नदियों का छोर कहा जाते हैं सागर में। तो निकली भी सागर से, पति भी सागर से निकले हैं ना। ये पानी कहां से निकला है, सागर से ही निकलती है नदियां। तुम बाप को याद करेंगे, माया वहां से योग तो आएगी, जैसे इसका आँख खानी है नहीं, परमात्मा ऐसे अपने तरफ खींचेंगे, माया अपने तरफ खींचेंगी। तो इसको युद्ध का मैदान कहा जाते हैं। भारत के पुराने से पुराने दुश्मन है ये रावण, जिसको ये ऐसी जी को जलाते आते हैं, फिर मरता जलता ही मुठा नहीं है। दिन प्रतिदिन उसको 2-5 इंच लंबा करते जाते हैं, क्योंकि बरोबर है ये रावण की और ही आयु बड़ी होती जाती है नहीं, तो और ही जास्ती तंग करता रहते हैं। ये चित्र जो बनाए हैं ये सभी भक्ति मार्ग के खिलौने आए, गुड्डी पूजा, ये बाप आके समझाते हैं। नहीं तो जो भक्त है वो थोड़ी ऐसे समझते हैं, नहीं, बाप आकर के समझने क्या कर रहे हो सब, तो समझाते हैं। क्या कहते हो बोला, गुड़िया बनाते हो ना बराबर, देखो जो दीपमाला आती है, देवियों की पूजा करते हैं। बंगाल में तो बहुत
दस्तूर पर कहा किस दर का कहा हनुमान को निकालते हैं पूजा करके नाक वाले, हाँ गणेश 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 का बंद हनुमान की पूजा करते हैं, पूछ वालों की। और क्या बातें लिखी हुई है, पूछ को आगे लगाई और लंका जल गई। अब ये किसने बनाया ये सब बैठ करके? जो व्यास भगवान। अरे भगवान ऐसे काम थोड़ी करते हैं, भगवान एक है। फिर व्यासवरी कहाँ से आया जिसको भगवान के? तो जब कहते हो पतित पावन है, ये जिनकी तकदीर बनी होंगी उनके ऊपर बुद्धि में बैठने जाना। ऐसे ही जो नॉलेज जो होती है, तो बच्चों की कोई तो बुद्धि में नॉलेज बैठती है, अच्छा पास करते हैं 90 मार्क्स 95 मार्क्स, और किसके बुद्धि में नहीं बैठती है तो 10 मार्क्स 15 मार्क्स में भी चले जाते हैं। अच्छा, ये तो बाबा ने चित चैट की बच्चों से, यह ज्ञान की चित चैट जैसे बच्चों के साथ, यानी बच्चों के साथ आत्माओं से पूछते हैं और बात करते हैं। अच्छा बच्ची बाजा बजा। सुनी जब अमृत वाणी सन्मुख आ जाते हैं, सुनी जब अमृत वाणी सन्मुख आ जाते हैं, ऐसा लगता जैसे हमको समझाते हैं, समझ के हम बच्चे सेवा में रहते हैं। बाबा इन कानों में हर पल कुछ कहते हैं, बाबा इन नैनों में समाए हुए रहते हैं। मीठे मीठे सिक्के लदे रूहानी बच्चों पे माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड नाइट।